पल भर में सीखें हिंदी। आज शब्द एक जैसे लगभग हैं और उनके अर्थों से हम उनको समझेंगे। पहला है नीति और नियत में अंतर। नीति का अर्थ है सिद्धांत या नियम, जबकि नियत का अर्थ है मन की भावना। सरकार की नई नीति लागू हुई, उसकी नियत साफ है। दोनों शब्द इसमें आ गए। दूसरा है प्रभाव और अभाव में अंतर। प्रभाव का अर्थ है असर होता है, जबकि अभाव का अर्थ कमी होता है। अच्छे संग का प्रभाव पड़ता है, पानी के अभाव से परेशानी हुई। तीसरा शब्द है अपेक्षा और उपेक्षा में अंतर। अपेक्षा का अर्थ है आशा व उम्मीद, जबकि उपेक्षा का अर्थ है अनदेखी करना। मुझे तुमसे सहायता की उपेक्षा है, उसमें मेरी बात की उपेक्षा की। चौथा कारण और परिणाम में अंतर। कारण का अर्थ है वजह, जबकि परिणाम का अर्थ है उसका फल या नतीजा। मेहनत सफलता का कारण है, सफलता उसका परिणाम है। प्रगति और प्रगाढ़ में अंतर। प्रगति का अर्थ है उन्नति, जबकि प्रगाढ़ का अर्थ गहरा या मजबूत होता है। देश की प्रगति हो रही है, दोनों में प्रगाढ़ मित्रता है। दोनों शब्दों के वाक्य यहाँ पर आ गए। छठा है सहानुभूति और संवेदना में अंतर। सहानुभूति का अर्थ है किसी के दुख में साथ देना, जबकि संवेदना का अर्थ है भावना या अनुभूति। उसने पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाई, उसकी संवेदना बहुत गहरी है। सातवां है प्रसंग और प्रसारण में अंतर। प्रसंग का अर्थ संदर्भ या घटना है, जबकि प्रसारण का अर्थ फैलाना या दिखाना है। इस प्रसंग में बात स्पष्ट है, समाचार का प्रसारण टीवी पर हुआ। आठवां अधिकार और कर्तव्य में अंतर। अधिकार का अर्थ हक है, जबकि कर्तव्य का अर्थ जिम्मेदारी है। शिक्षा हमारा अधिकार है, नियम मानना हमारा कर्तव्य है। नवा है संकेत और संदेश में अंतर। संकेत का अर्थ इशारा होता है, जबकि संदेश का अर्थ सूचना या खबर है। उसने संकेत दिया कि काम शुरू करो, मुझे उसका संदेश मिला। 10वां है निर्माण और विनाश में अंतर। निर्माण का अर्थ बनाना है, जबकि विनाश का अर्थ नष्ट करना है। नए पुल का निर्माण हुआ, बाढ़ ने गांव का विनाश कर दिया। धन्यवाद। पल भर में सीखें हिंदी में आज इतना ही।